अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो अब हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस है, और देन हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे सी प्लस 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 के लिए, जो था विजुअल कोड ब्लॉक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का जनरल सिंटैक्स क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे कि उसके जो मल्टीपल फीचर्स हैं जिसमें हम काम करेंगे वो क्या हैं। सबसे पहले आता है सी प्लस प्लस का सिंटैक्स। अब यहाँ पे आपको लाइन शो हो रही है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये क्या है? ये एक लाइब्रेरी है, हेडर में हमेशा यूज़ होती है। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग नेम स्पेस std, ये इसलिए यूज़ होता है। देन ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, ये दो चीज़ें हैं जो मस्ट यूज़ होती हैं किसी भी सी प्लस प्लस कोड में। देन एक फंक्शन है इंट मेन। इंट मेन एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कोड रन करते हो। जैसे आपको ये मेन बॉडी है, अगर आप किसी ऐसे की बात करो, ऐसे का मेन कंटेंट्स होता है उसका इंट्रोडक्शन, देन उस पर आप डिस्कशन करते हो, और ये मेन बॉडी होती है जिसमें आप बाकी सारा काम करते हो। तो हम आगे इस पे जाते हैं, इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है। तो ये हेडर फाइल की लाइब्रेरी है जो वर्क करता है इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आपने कोई भी चीज़ इंसर्ट करवानी है सी प्लस प्लस कोड से, या कोई भी चीज़ आपने ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करवाने या प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए आप हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हो, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस की। देन हम बात करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std की। यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? ये सबसे पहले हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के लिए। ये उनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है कि हम किस ऑब्जेक्ट को और किस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हम डिस्कस कर रहे थे यूजिंग नेम स्पेस std क्या है। तो मैंने ये यूज़ होता है जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करने होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा डेटा स्टोर होगा। देन हम आ जाते हैं, आपने भी रीड किया होगा इंट मेन, जिससे मैंने आपको डिफाइन किया था कि इंट मेन क्या है। वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी सी प्लस प्लस का कोड या काम जो आपने परफॉर्म करवाना है वो राइट अप करते हो, और ये हमेशा करली ब्रैकेट में होता है। जो भी चीज़ करली ब्रैकेट्स के अंदर होगी इंट मेन के बाद, वही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, वरना एग्जीक्यूशन नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, यानी सी आउट। आपने रीड किया होगा सी आउट क्या है। सी आउट है जब भी आपने सी प्लस प्लस में कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो आप सी आउट का यूज़ करते हो। सी आउट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है बिल्ट इन सी प्लस प्लस का, और ये हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर्स के साथ राइट अप किया जाता है। इंसर्शन ऑपरेटर जो आप ग्रेटर देन ऑपरेटर भी कहते हो, ये किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। और इसी के इन्वर्स अगर हम बात करें सी इन की, तो वो होता है आपका कोई भी डेटा आपने ऐड करना, और ये क्या होता है? वो आपका इनपुट ऑपरेटर होता है, ना कि आपका आउटपुट ऑपरेटर होता है। देन आता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मीन्स होता है कि आपका प्रोग्राम जो वो एंड हो गया, अब आपने मेन फंक्शन में कोई काम नहीं करना, और एंड पे आप इसको क्या करते हो? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हो, जो ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोग्राम एंड हो गया। देन हम आते हैं ओमिटिंग नेम स्पेस। अब कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें लोग जो है वो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम तो लिखते हैं, पर वो इंट मेन से स्टार्ट कर देते हैं, वो यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते। तो अगर हम वो नहीं लिखते हैं तो हमें std स्टार्ट में लिखना पड़ता है। अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाने से पहले हम std, उसके बाद आपके जो कॉलन के मार्क्स होते हैं वो हम राइट अप करेंगे, और देन हम सी आउट को प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। अगर आप ऊपर ही नेम स्पेस std डिफाइन कर दोगे तो आपको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। देन आते हैं सी प्लस प्लस में कमेंट्स कैसे होते हैं। अब आपको पता कमेंट्स क्यों यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ ये है, कमेंट किसी भी कोड में इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जो कोड है आपका वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। कोई भी ऐसा है जिसको कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका कोड देख के उसको पता हो कि आपने किस जगह क्या काम किया। या आप ये, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, उसने काम किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी है वो किसी और डेवलपर से उस कोड में चेंजेस करवाना चाहती है। तो जब उस वक्त कमेंट्स डिफाइन होते हैं तो उस डेवलपर के लिए आसानी होती है कि उसको डेटा ढूंढना नहीं पड़ता क्या चीज़ कंपनी एडिट करवाने चाहती है और वो किस जगह अवेलेबल है। तो दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन, एक है मल्टी लाइन। आपने सिंगली सिर्फ एक ही कमेंट करना है ऊपर, तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हो। आपने मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हो। सबसे आता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हमेशा दो स्लैशेस यूज़ की जाती हैं, और जो भी टेक्स्ट होता है वो इसी के दरमियान रखा जाता है, जैसे दिस इज़ अ कमेंट, तो ये सिंगल लाइन है। लेकिन जब आपने मल्टीपल लाइन में या जैसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में करना होता है तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या आता है? सबसे पहले आप हमेशा स्लैश और स्टार यूज़ करते हो, और ये एट द एंड पे आप यूज़ करते हो, और जो भी टेक्स्ट इसके दरमियान में आता है वो जो भी टेक्स्ट इसके दरमियान में आता है आप उसको जो वो यूज़ कर सकते हो, और वो आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है।
हम नेक्स्ट पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट पे आपका आता है बेसिक डेटा टाइप्स। और बेसिक डेटा टाइप्स क्या होती हैं? सी प्लस प्लस में मल्टीपल डेटा टाइप्स है, जैसे बुलियन में होता है 1 बाइट, और इसमें जो होता है वो आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही डेटा स्टोर करवा सकते हो। जबकि आप कैरेक्टर टाइप की बात करें तो उसमें एक सिंगल कैरेक्टर ऐड होता है, जैसे एक सिंगल कैरेक्टर है, बी एक सिंगल कैरेक्टर है, इस तरह का। उसके बाद आप इंटीजर की बात करो तो उसमें 2 से 4 बाइट का डेटा होता है, जिसमें होल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं और भी मल्टीपल्स होते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फ्लोट की, जिसमें 4 बाइट का डेटा होता है और इसमें फ्रैक्शन टर्म्स में होते हैं, जैसे 0.55, 4.55, 6.77। इसी तरह डबल जो होता है वो भी फ्रैक्शन में होता है और डेसिमल नंबर होते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट होता है 15 डेसिमल डिजिट्स के लिए। जबकि जो फ्लोट होता है वो सिर्फ 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स के लिए होता है और डबल जो होता है वो 15 डेसिमल डिजिट्स के लिए होता है। देन आ जाते हैं सी प्लस प्लस में वेरिएबल क्या है। वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? वेरिएबल नेम, आप वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करते हो? आप लिखते हो टाइप कौन सी है, यानी इंट है, फ्लोट है, डबल है, जो भी है, और उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिख देते हो। जैसे आपने लिखा माई फर्स्ट वेरिएबल, ये नेम हो गया। उसके बाद आप उसको क्या असाइन करना चाहते हो वैल्यू, उसको इंट है तो 12 आ जाएगी, फ्लोट है तो आपको 15.2 आ जाएगी। इसी तरह ये आपको नीचे एग्जाम्पल भी शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है वेरिएबल्स की, जैसे आपको इंटीजर टाइप के, डबल टाइप, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बोल्ड, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करके यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसको हम आगे फर्दर अपने कोडिंग में यूज़ भी करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे एक ही लाइन में डिक्लेयर हो सकते हैं। तो जैसे ये आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, एग्जांपल इंट x 5, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 50। तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर किया गया है। आप मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो पहले इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, इंट x, y, z, और बाद में इनको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 50, के इनको सेम वैल्यू असाइन हो। थैंक यू।